हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो देखिए कुछ अलग होने वाला है। एक्चुअली क्या हुआ ना, मॉर्निंग में मतलब हमारे घर के बाहर के थोड़ा चारा पड़ा था और ये गाय बैठी थी, तो हमने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। हमें लगा कोई मतलब गाय चारा रख गया होगा, बट है ना, ऐसा नहीं था। एक्चुअली क्या है, गौशाला की किसी गाय होगी कि इनके लिए जब ये मतलब बेकार हो गई ना, तो देखिए इन्होंने इसका कान का जो येलो वाला होता है ना, जो इनका मतलब एक तरीके से जो आइडेंटिटी का होता है, वो भी हटा दिया। और देखिए इसको बिल्कुल ना ऐसा छोड़ गए, जगह जगह चोटें भी लगी हुई थी, कीड़े भी थे। तो सबसे पहले तो देखिए मैंने ना पानी का बर्तन रखा, क्योंकि भूखी प्यासी लग रही थी मुझे, और है ना क्योंकि मैं कुछ दे रही थी ना खाने को, तो काफ़ी जल्दी खा रही थी। उसके बाद फिर मैंने ना बेटाडीन से मतलब जहाँ भी मुझे चोट दिखी ना, कान में, पैर में, जहाँ भी मुझे कीड़े दिखे, वहाँ हर जगह मैंने लगा दिया था। चलिए जी, तो हमने देखो दवाई तो लगा दी मैंने। एक बंद करूँ तो मैं टंकी बाहर आ जाएगी। देखो मैंने दवाई तो लगा दी है, बेटाडीन पैर में, यहाँ यहाँ। आटा, मैं थोड़ा सा आटा लाई हूँ, 1 मिनट। आटा दे रही हूँ, रोटी लाएगा जब तक आटा दे दूँ। भुट्टा भी दिया है। हाँ खा रही है, खा तो सब रही है। अजीब सी स्मेल आ रही है, अजीब सी स्मेल। भुट्टा दूं और दूं? ये लो। इसमें को लग रहा है शायद वीकनेस है यार, साले खिलाते तो कुछ है नहीं। अभी मैंने एक एनजीओ से बात करी है, उन्होंने बताया कि दवाई बुखार की क्लोरोफिन कुछ ऐसी आती है, पता नहीं कुछ आती है, भाई से मंगवाऊंगी अभी, तो रोटी में डाल के वो भी खिला देंगे। क्या पता सुबह तक सही हो जाए। ये देखो अभी तक आटा तो नहीं खाया, लेकिन भुट्टा खा लिया है। तो भाई से कहूँगी भुट्टे ले आना। और ये सब लाल लाल जो दिख रहा है ना, इसे बेटाडीन लगाई है अभी मैंने। खून वून नहीं है, कहीं कोई सोचे खून है। और यहाँ सर के ऊपर भी ना कीड़े लग रहा था, उस पर भी मैंने बेटाडीन लगा के हटा दिया है। अब देखो एक कॉर्न तो खा लिया है, आटा भी खा ले, फिर रोटी भी मंगवा देंगे। कैसे लोग होते हैं सही में, बताओ। अरे 10 रुपये कमा रहे हो तो कम से कम 2 या 4 रुपये तो खर्च कर लो इनके ऊपर। साले के सारे 10 रुपये खा जाते हैं। मनूस लोग होते हैं, सब मनूस लोग। मैं इंतज़ार कर रही हूँ देखने का कि आटा खाती है क्या। भुट्टा तो खा रही है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे चब रहा है बेचारी से, जबकि उबला हुआ भुट्टा दिया है मैंने। और जो ठुमकी खाती है ना, वो वाला। आटा खाने में तो शायद मेरे को लग रहा नहीं है इंटरेस्ट आ रहा है। खा रही है शायद, खा रही है, खा रही है।
मैंने एक उनमें देखा था ट्रैवल एंड टेस्ट करके, वो कहते हैं कि चोकर पसंद होता है, तो इसलिए मैंने आटा दिया है। छोटू है क्या? प्रणाम। प्रणाम। खा रही, चलो अच्छी बात है, खाना तो खा रही है। तो वही ये वीकनेस है, सालू ने चूस चूस के फेंक दिया बेचारी को। इनको हम खिलाते हैं खाना, दवाई, फिर देखते हैं आगे का जो भी होता है प्रोसेस, मैं आपको दिखाती हूँ आगे। ये देखिए भाई, तो गुड़ मंगा दिया है, ये करीबन 25 2 50 रोटियाँ हैं, और ये बुखार की दवाई है कॉम्बीफ्यूल, ठीक है। और एक ही मंगा दी है बीटाडिन, और वैसे तो एक रखी है। अब इस गुड़ में मैं मिलाऊंगी इसको है ना, कोई कोई पेन और कुछ बुखार होगा ना तो ठीक हो जाएगा। तो गुड़ की डली है, इसको अभी चूरा करते हैं, मतलब इसमें छेद करके दवाई मिलाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये एक्चुअली क्या, मैंने ना किसी एनजीओ वाले से बात करी थी, मैंने कहा कोई हेल्प कर सकते हैं क्या वो। तो उन्होंने बोला कि अभी थोड़ा फेस्टिवल का टाइम चल रहा है तो कोई आ तो नहीं पाएगा, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, सब चले भी गए थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि मतलब 4 कॉम्बी फ्लेम को ना आप उसको दे दीजिए। तो मुझे लगा अगर मैं डायरेक्ट दूंगी ना तो नहीं खाएंगी, क्योंकि टेस्ट ख़राब होता है। तो मैंने ना गुड़ की डली मंगवाई थी भाई से। तो देखिए गुड़ की जो डली है ना, इसके बीच में मैंने ना कॉम्बी फ्लेम को फंसा रख दिया था, ताकि मतलब मीठे के टेस्ट के अंदर ही मतलब इसका टेस्ट ना आए, कड़वेपन का। और काफ़ी इफेक्टिव रहा है तरीका, क्योंकि गाय ने ना शांति से खा लिया, मतलब गुड़ को बिल्कुल अच्छे तरीके से खा लिया, तो कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे दवाई खिलाने में। और मुझे ना लिटरली समझ नहीं आता कि मतलब आजकल के लोगों को क्या हो गया है, कहाँ इनके सेंटिमेंट जा चुके हैं। मतलब आप सोचिए कि आप किसी से अगर फ़ायदा ले रहे हैं तो आप कम से कम अपने उसका आधा कुछ तो उस पर लगाइए। मतलब बेचारी गाय है ना, ऐसी हो रही थी बिल्कुल हड्डियाँ। और सुबह जब वो छोड़ के गए ना, तो चारा भी क्या है, एक तो जो नॉर्मल जो यहाँ के लोग चारा देते हैं ना, जो नॉर्मल लोग होते हैं वो क्या हरा चारा देते हैं, तो वो चारा भी जो था वो गौशाला वाला था, वो जो भूसा सा होता है ना, आपने देखा होगा कई गौशालाओं में। बट हमें इतना आइडिया नहीं था, हमें लगा शायद कोई दे गया होगा, क्योंकि त्योहारों का मौसम है तो क्या पता कोई मतलब दान पुण्य करना चाह रहा हो इसलिए। बट शाम तक जब वो गाय नहीं हिली ना, तो हमें डाउट लगा, क्योंकि जानवर ना इतनी देर बैठते नहीं है किसी भी एक जगह पर। और उसमें से ना स्मेल भी आ रही थी काफ़ी, मतलब अलग से, क्योंकि साफ़ भी नहीं कर रखा था। तो मैंने कोशिश तो पूरी करी थी कि बेटाडिन भी लगाई है मैंने, उसके अलावा कान में जहाँ छेद था ना वहाँ भी मैंने अच्छे से बेटाडिन भर के रुई भर दी थी। तो आप लोग भी कभी भी ऐसा कोई केस देखें ना, एक तो कोशिश करें कि कभी किसी का अगर हमको भला नहीं कर पाए ना, तो हम बुरा ना करें कम से कम, क्योंकि लोगों को मैं देखती हूँ बिना बात के गाय भैंसों को, जानवरों को मारना, भगाना। तो अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम आप किसी का बुरा नहीं करें। और ये ना इतना मुश्किल भी नहीं होता है, मतलब जैसे होता है लोग जानवरों को दुत्कार रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसकी जगह प्यार से उनको हटा दीजिए। मतलब ऐसा कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, किसी के साथ आप अच्छे से पेश आ सकते हैं और आपको मतलब दुआ ही देंगे वो। तो कोशिश कीजिए कि आप मतलब भला ना करें तो बुरा तो बिल्कुल ना करें। और कभी कोई ऐसा केस देखे ना, तो कम से कम किसी एनजीओ वालों को, या कोई भी आपकी नज़र में एनिमल लवर हो, कोई भी हो ना, तो उसको प्लीज़ ये चीज़ बताएं, या अपनी तरफ से जो भी हो सके वो पूरा सपोर्ट करें, सहायता करें। बेचारे बेजुबान जानवर होते हैं, तो आपका ज़रा सा सपोर्ट उनकी मतलब लाइफ चेंज कर सकता है थोड़ा सा। गाय माता पहले तो ये खाओ। हम्म हम्म। अरे ये नहीं, ये अरे ये नहीं, ये अरे ये चलो भाई, गाय माता ने दवाई तो खा ली है, चारों गुड़ खा लिए हैं। ठीक है, अब अपन गाय माता को खिलाएंगे रोटियां। खा लिया गाय माता? खा लिया ना? अब गाय माता को खिलाते हैं। अब गाय माता को खिलाते हैं रोटियां। गाय माता लो।
हाँ हाँ दे रहे हैं, दे रहे। बेचारी क्या भूखी है। मैं क्या बेचारी अकेली हूँ, तो इसलिए मैं तो यहीं रख देती हूँ। ये लो। अरे 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 अरे, यहाँ पे रखती हूँ। भाई साहब, कभी भी गाय को खाना दो तो प्लीज़ ये थैलियाँ हटा लो। थैलियाँ आपकी गाय खा जाती है। मुझे नहीं लगता आपको कोई पुण्य मिलेगा विशेष। अच्छी बात यह है, गाय माता ने दवाई खा ली है। गाय माता ने रोटी चोकर तो खैर वेस्ट कर दिया है, भुट्टा खा लिया है। 25 रोटियां थी हैं। और पानी मैं भी और भर दूंगी। ऊपर वो गिर जा रहा है पानी, मेरे पास ऐसे वो टंका नहीं है। खा लो पप्पू। चलो भाई, गाय माता ने दवाई और दोनों खा लिए हैं। अब थोड़ी देर गाय माता को बैठने देते हैं। गाय माता ने देखो पोजीशन भी चेंज करी है। पहले मुँह इस साइड था, अब मुँह इस साइड है। मतलब पहले कार की साइड, जिनके पीछे वाला इलाका था, वो आगे वाला है। ठीक है, गाय खाने देते हैं। थोड़ी देर में और देखती हूँ, वहाँ तो 25 भी दे दूँगी मैं। दोस्तों, जानवरों के साथ अच्छा करो, और अच्छा नहीं कर सको तो कम से कम बुरा मत करो। है ना मेरा चुम्मा, मैं चुम्मा। दोस्तों हमारी गाय गई। दोस्तों हमारी गाय कहाँ गई? मेरे को लगता शायद फीवर ही आ रहा था, दवाई दे दी। देखो ये भी टूट गया। कहाँ गई गाय? गाय गई, बेचारी भूखी थी, एनर्जी नहीं थी उसमें। पीछे तो नहीं है कहीं। सुबह यहाँ बैठी थी, ये देखो गंदे लोग चारा पटक गए और गाय को छोड़ गए। यहाँ पे भी नहीं है। इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। चलो अच्छी बात है, चलने फिरने लग गई। तो देखिए, मैं वो गाय ना एक्चुअली चली गई। मैंने आजू बाजू गलियों में कई बार जगह ढूंढा, मतलब मैं फ़ोन रख के घर पे कभी ढूंढने गई, बट मुझे ऐसा कोई मिला नहीं। तो हो सकता है उनमें एनर्जी कम थी या जो भी था, बट खैर काफ़ी ढूंढने के बाद भी नहीं मिली। तो बस ठीक है, इतनी शायद सेवा लिखी थी हमारे साथ में। मतलब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, और अगर मुझे उम्मीद थी रात तक मतलब और मैं देख लूँगी, नहीं तो मैं डॉक्टर को भी दिखाती अगले दिन शाम को। कोई मिल नहीं रहा था मुझे, बट खैर वो चली गई। तो आई होप जहाँ भी रहें अच्छे से रहें, वो स्वस्थ रहें जितना भी रहें। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। तो बस आप लोगों से यही विनती है, कभी भी किसी जानवर को अगर किसी ज़रूरत में देखें, किसी मदद के लिए, तो प्लीज़ उनकी हेल्प करें। किसी एनजीओ से संपर्क करें या किसी से भी संपर्क करें, बट ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ज़रूरत है इन लोगों को भी। बेचारे बोल नहीं पाते हैं। बट और देखिए, अब उसको मैं हाथ लगा रही थी गाय को, उसने मुझे कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उनको भी पता है कि कौन उनके साथ कैसे पेश आ रहा है। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।